हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में तो पहले से ही शासन चल रहा था। अभी पंजाब प्रांत में वह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब ये प्रश्न उठने लगा कि क्या आम आदमी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस विषय में हम लोग जो है देखते हैं क्या प्रावधान है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, और भारत में कितनी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो फर्स्ट जो प्रावधान हम देखते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है, तो फर्स्ट तो हमारे देश में 3 तरह के दल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा होता है राज्य स्तरीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी, तीसरा होता है गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल। ये 3 तरह की पार्टियां होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है वेस्टलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ये 8 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। शेष जो 53 हैं, शेष जो 53 से अधिक दल हैं वो राज्य स्तरीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्ज हैं। किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का वोट परसेंटेज अलग अलग राज्यों में गिरता है तो वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की सूची में आ जाता है। फर्स्ट प्रावधान ये है। दूसरा जो है, किसी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के वोट परसेंटेज में उभार आता है तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा पाने का हकदार हो जाता है। यानी जैसे कोई राजनीतिक दल है, उसका वोट परसेंटेज अगर नीचे आता है तो वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आ जाती है, और उसका वोट परसेंटेज अगर ऊपर की ओर उभार होता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा या हक प्राप्त हो जाता है। भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है इसके प्रावधान के लिए हम लोग देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए शर्तें रखी हैं। 3 शर्तें हैं जिनको लोग पूरा करते हैं, जो पार्टियां, उनको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी शर्तें हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रखी गई हैं। पहली शर्त जो है, कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीती हो। अर्थात लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को 3 अलग अलग राज्यों में 11 लोकसभा सीटों पर जीत मिली हो। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों के वोट का 6% मत प्राप्त करे, और इसके अलावा 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करनी होती है। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त जो है वो देखते हैं हम, यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली होनी चाहिए। ये 3 शर्तें होती हैं। अगर कोई पार्टी इन तीनों शर्तों को कंप्लीट करता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अगर आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, तो आम आदमी पार्टी अभी ये तीनों शर्तें जो है वो कंप्लीट नहीं कर रही है, क्योंकि अभी उसका एक ही राज्य में, पंजाब में एक सांसद हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सांसद का पद भी समाप्त हो सकता है। तो इस तरह ये तीनों शर्तें अभी आम आदमी पार्टी जो है वो कंप्लीट नहीं कर रही है। तो इसलिए अभी आम आदमी पार्टी को जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।